हम पुनः एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड लेकर आए हैं। इसमें शून्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको सबसे पहले हम गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड में तोड़ने के बाद फिर इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए हम इसका जो विधि उपयोग करते हैं वो मेरा क्या है, मध्य पद को दो भागों में तोड़कर। तो चलिए मध्य पद को हम दो भागों में तोड़ते हैं। पहला है 4s², 4s² उतार दिया, माइनस है तो माइनस, इस 4 को हमें दो भागों में तोड़ना है। तो हम यहाँ पे एक कोष्ट दे देते हैं और 4 की जगह हम यहाँ पे छोड़ देते हैं खाली जगह और s को उतार देते हैं प्लस 1। अब हमें 4 को दो भागों में तोड़ना है, तो हमें ध्यान देना है कि जोड़ के तोड़ना है या घटा के तोड़ना है। तो इसका निर्णय क्या करेगा, ये चिन्ह करेगा और ये चिन्ह। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणनफल प्लस होता है, इसलिए हमें प्लस करके 4 को हमें दो भागों में तोड़ना है। अब तो संख्या फिर क्या करना आपको, यहाँ पे a और c, a मेरा कितना है 4 है और c कितना है 1 है। तो a इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 1। तो a गुने c, a और c का मल्टीप्लिकेशन 4 होगा, अर्थात 4 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे 4 हो जाए और गुना करने पे 4 हो जाए। तो सिंपल सा इसका आंसर आएगा 2 और 2। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 को 2 गुना करेंगे तो 4। तो इस तरह से हमारा 4 जो है वो दो भागों में टूट चुका है। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, -2s, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2 इंटू s, 2s प्लस 1। अब हम जोड़ा लगा देते हैं और कॉमन लेते हैं। तो यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, तो 2s दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 में 2 कॉमन लिए तो 2 बचेगा, s² में s कॉमन लिए तो s बचेगा, और 2s यहाँ कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 2s, और एक्चुअली यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन ले लिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। आप देख लें पुनः मल्टीप्लिकेशन करके कि किसी तरह का डिफरेंस तो नहीं हुआ। 2s इंटू 2s, 2 2 जा 4, s इंटू s, s²। 2s में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s और सिंबल माइनस का होगा। -1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 इंटू 1। यानी हमारा रिजल्ट में किसी तरह का कोई अंतर नहीं हुआ है। अब चलिए देख लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही दिशा में जा रहा है। तो 2s और 2s दोनों जगह है, तो इसलिए हम 2s माइनस 1 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1। इस तरह से मेरा गुणनखंड ये टूट चुका है। अब हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए s का ऐसा वैल्यू हम प्राप्त करेंगे जिसको बहुपद में रखने पर उसका वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो अब हम इसे क्या करते हैं, ये जो मेरा द्विघात समीकरण है इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ चुके हैं। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। ये तभी संभव है जब ये टर्म फर्स्ट टर्म 0 हो जाए या फिर सेकेंड टर्म 0 हो जाए। तो हम मानते हैं यदि फर्स्ट टर्म, चूंकि दोनों टर्म मेरा एक है इसलिए दिक्कत नहीं है, 2s माइनस 1 अगर मेरा 0 हो जाए तो 2s बराबर -1 है तो उधर जाके +1 में कन्वर्ट होगा, और s बराबर 1/2। और यदि 2s 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। यहाँ पे s का वैल्यू जो है मेरा सेम आया, s बराबर हाफ और हाफ, यही मेरा शून्यक हो गया। अब हमें शून्यक तथा बहुपद के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यक मेरा प्राप्त हुआ 1/2 और 1/2। अब हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। पहले शून्यकों का
योगफल क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 कितना होगा 1 हो जाएगा, आधा और आधा। इसको आप एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं, ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब गुणांकों के बीच का जो संबंध है शून्यकों का योगफल का, उसको हम पुनः लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल गुणांकों के साथ क्या होता है -b/a। तो अब -b/a, अब हमको द्विघात बहुपद मेरा क्या था 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे मेरा a इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। तो -b/a, माइनस को पहले मैं लिख लेता हूँ, b का वैल्यू कितना आया -4, तो यहाँ पे कोष्ट दे के -4 लिख देते हैं, और a का वैल्यू कितना होगा 4, माइनस और माइनस मिलके प्लस 4 डिवाइडेड 4, एक कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देख लें शून्यकों का योगफल हमने डायरेक्ट मेथड से बनाया, 1/2 और 1/2 को ऐड किया तो 1 आया, और ये गुणांकों के बीच का जो संबंध है इसमें भी देखते हैं तो क्या आता है 1 आता है। इसका मतलब कि ये दोनों जब सेम आ रहा है तो इस दोनों के बीच का जो संबंध है वो ट्रू है, यानी ये सत्यता की जांच हो जाती है। अब हम लोग आगे गुणनफल का जांच करते हैं शून्यकों के गुणांकों के साथ। तो अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यक क्या है मेरा 1/2 और 1/2, ये दोनों को हम गुना करेंगे तो 1/4, 1 × 1 1, अब 2 × 4। अब हम गुणांकों के साथ इसका संबंध क्या है गुणनफल का c/a है। तो c/a, अब c का वैल्यू कितना है हम देख चुके हैं कि आपका c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू कितना है 4 है। तो हम यहाँ पे c की जगह 1 और a की जगह 4 रख देते हैं, तो 1/4 आ जाता है। तो डायरेक्ट हम शून्यकों का जो गुणनफल है इसका भी निकालते हैं तो 1/4 होता है, और गुणांकों के साथ इसका संबंध है उसके आधार पर भी इसका वैल्यू कितना आता है 1/4 आता है। इस तरह से दोनों का वैल्यू सेम आ जा रहा है, और हमारे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच हो जाती है। इस तरह से हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। धन्यवाद।